In polar covalent compounds, we are able to see that we have got certain participants that has got slightly positive and slightly negative charge. ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर आपको याद हो कि हमने पोलर कोवेलेंट का एक एग्जाम्पल किया था, कोई बताएगा कौन सा था वो? दैट वाज H and that was 2, that was O, H2O. वाटर वॉज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. कैसे था? क्योंकि वाटर में हमारे पास कितने आयंस थे? वी हैड 2 आयंस इन वाटर. कौन कौन से थे? एक तो हमारे पास था हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और एक हमारे पास क्या था? हाइड्रोक्सिल आयन था. ठीक है, हाइड्रोजन आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक, और हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. लेकिन क्या ये शुरू से ही चार्ज्ड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट था? क्या वाटर शुरू से ही चार्ज्ड फॉर्म में हमारे पास था? नहीं. वाटर की फॉर्मेशन जब हमने देखी थी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, तब हमने क्या देखा था कि उस समय, जिस समय वाटर फॉर्म हुआ था, उस समय हमारे पास क्या था? हमारे पास उस समय था हमारे पास था एक O, ठीक, और हमारे पास थे 2H. याद आ रहा है? एक H ये था और एक H यहां पर था. ठीक, और ये दोनों के दोनों अटैच थे ऑक्सीजन के साथ. ऐसे में जो हमारा ऑक्सीजन था उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था? डेल्टा नेगेटिव चार्ज. और हाइड्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट था? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. ठीक, डेल्टा का मतलब याद है? डेल्टा का मतलब होता है स्लाइट. स्लाइट मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है. कितना थोड़ा सा? इतना थोड़ा कि वो 1 भी नहीं है. अगर 1 पॉजिटिव चार्ज होता तो हम कहते कि हाइड्रोजन इज अ कैटायन, यानी उसके ऊपर पूरा का पूरा 1 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. लेकिन एक्चुअली हमारे हाइड्रोजन में जिस समय वो वाटर के साथ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, उस समय उसके पास को सिर्फ एक थोड़ा सा चार्ज था. तो ऐसे में वो क्या बन गया? आपका पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बन गया. ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि ये वाटर जब आयनाइज होगा तब जाके वो क्या क्या फॉर्म करेगा? एक पूरा का पूरा कंप्लीट हाइड्रोजन आयन और कंप्लीट हाइड्रोक्सिल आयन. लेकिन देखो इनिशियली यहाँ पे देखो, ये हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्जेस तो हैं, लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्जेस नहीं है. राइट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन दैट टेक्स प्लेस ओनली वेयर इन अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. राइट? अब आते हैं डिसोसिएशन पर. डिसोसिएशन में हमने क्या सीखा था? डिसोसिएशन में हमने सीखा था कि कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है तो वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा डिसोसिएशन. डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन इज सिंपल सेपरेशन ऑफ आयंस. सेपरेशन ऑफ आयंस मतलब हमारे पास ऑलरेडी आयंस थे, जो रिएक्शन हुआ उसके बाद वो आयन सिंपली क्या हो गए? सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए. और कैसे बन गए? वो बन गए फ्री एंड मोबाइल आयंस. ये दो वर्ड्स बहुत ही इजीली हमारे प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन को डिस्क्राइब कर देते हैं. कौन कौन से? फ्री एंड मोबाइल आयंस. यानी जो आयंस पहले आपके आयनिक बॉन्ड में एक दूसरे के साथ कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांगली बाउंड थे, कस के पकड़ा हुआ था उनको, वो कैसे हो गए? फ्री हो गए एंड दे वर एबल टू मूव, सो मोबाइल. तो डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. तो हमारा जो एसिड होता है, उस एसिड में आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? द एसिड आयंस आर फॉर्म्ड. अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे कि एसिड्स हमने क्या पढ़ा था? एसिड्स आर
compulsorily they have hydrogen with their constituent element in the form of proton. यहाँ पे वर्ड प्रोटोन क्यों यूज हुआ है ये समझो. कोई भी हाइड्रोजन आयन जो होगा, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन आयन, आपको मालूम है बच्चे कि हाइड्रोजन आयन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा. क्यों पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा? क्योंकि हाइड्रोजन में होता ही इकलौता एक इलेक्ट्रॉन है. सो व्हेन दैट वन इलेक्ट्रॉन इज गॉन, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? ओनली द न्यूक्लियस. क्योंकि वो जो एक इकलौता इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ प्रेजेंट था? वो उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट था. तो जब वैलेंस शेल ही हट गया, जब वैलेंस शेल ही हट गया, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास केवल एक प्रोटॉन बच गया. ठीक, तो जब प्रोटॉन बचा तो उसको, हाइड्रोजन आयन को हम सिंपली एक प्रोटॉन भी कह सकते हैं. तो ऑल एसिड्स कंपल्सरीली हैव हाइड्रोजन एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ protons. ठीक है, that is first and foremost thing which we need to keep in mind. फिर हमने definition देख ली acids की क्या होती है. Acids are the ones that are able to form only the hydrogen ion or the hydronium ion as the positively charged ion. सिर्फ हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. अब देखो यहाँ पे हमने HCl लिया था, हम यही बात कर रहे थे, यहीं से मैंने आपको आयनाइजेशन और डिसोसिएशन पे कैरी फॉरवर्ड किया था. यहाँ पे हमने देखा कि HCl है एक हमारा एसिड का मॉलिक्यूल, और इस एसिड में हमारे पास एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन है. हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो देखो यहाँ कितने आयंस बन रहे हैं. एक बन रहा है H3O पॉजिटिव और एक बन रहा है Cl नेगेटिव. तो Cl नेगेटिव कहाँ से आया? ऑब्वियसली हमारे HCl से हमें Cl नेगेटिव मिला यहाँ से. ठीक है, और ये हाइड्रोजन कहाँ गया? वेयर डिड दिस हाइड्रोजन गो? ये वाला हाइड्रोजन जो था, it got added to the water molecule and the hydronium ion was formed. So we can say, again I am repeating the definition, compounds which, ये बेटे ये which का symbol है, which when dissolved in water, जिसको हम जब water में dissolve करें तो वो क्या form करता है? एक हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है. और ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है, दिस इज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन का मतलब है कि इसके अलावा आप देखिए इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी आपको कोई दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है. हियर वी हैव गॉट ओनली दिस. ये दूसरा वाला तो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाला, ये इस वाटर के साथ क्यों ऐड हो गया जाके? व्हाई डिड इट गॉट why did it add itself to this water? Why? Because of this reason. Have a look. आप देख पा रहे होंगे that I have written here, because hydrogen ion cannot exist independently. क्योंकि वो एक प्योर प्रोटॉन की फॉर्म में प्रेजेंट है क्योंकि वो एक प्योर प्रोटॉन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये प्योर प्रोटॉन है. तो ये जो है ये इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मतलब जैसे हमें पता है कोई भी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर वो अनस्टेबल हो, उसी तरह ये प्रोटॉन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन आयन को किसके साथ लिंक होना पड़ेगा? इसको लिंक होना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से हमारे को मिलेगा ये हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं, देखो, हैव अ लुक. हाँ,
यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये है H2SO4। आपको मालूम है ये भी एसिड है, H2SO4, ठीक है। H2SO4 में भी देखो क्या है, आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर आपके पास है एक हाइड्रोजन है, ठीक, और आपके पास एक नॉन मेटल है जो क्या है, सल्फर है, ठीक, और साथ में आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो खाली हाइड्रोजन और खाली ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में क्या प्रेजेंट है, एक दूसरा नॉन मेटल है जो कि सल्फर है। इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यस दिस इज एन एसिड, ठीक है। तो जब इस एसिड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है हाइड्रोनियम आयन, और दूसरा हमें मिल रहा है कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन। लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो इस बात पे ध्यान देखना है कि आपका जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो सिर्फ एक ही है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम के अलावा दूसरा कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, वी कैन हैव अ लुक एट देम ऑल्सो। यस, देखो ये आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ गए, हियर दे आर। मैंने आपको HCl बताया था, यहाँ पे भी देखो, दिस इज इट। देखो एक एसिड ये रहा HBr, ठीक है, H हाइड्रोजन और Br क्या है, दिस इज एनी नॉन मेटल विच इज नॉट ऑक्सीजन। सिमिलरली ये देखो एक और है हाइड्रोजन आयोडाइड, दिस इज ऑल्सो एन एसिड, बट हियर ऑल्सो यू आर एबल टू सी कि हमारे पास एक क्या है, हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक, और हमारे पास क्या है, एक आयोडीन है। आयोडीन क्या है, विच इज अ नॉन मेटल बट विच इज नॉट ऑक्सीजन। अच्छा, एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखो ये क्या है, दिस इज CH3COOH, ठीक है। ये किस एसिड का फॉर्मूला है, याद है आप लोगों को, दिस इज एसिटिक एसिड, CH3COOH इज एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही, ठीक है, ये रहा आपका ऑक्सीजन, दिस इज योर ऑक्सीजन, एंड वी ऑल्सो हैव द कार्बन हियर। अब यहाँ पर हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखनी है कि क्या ये एसिड में हम एक ही हाइड्रोजन, मैंने आपसे बोला यहाँ हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन देखने में तो हमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, टोटल अगर हम करें तो हमें 4 हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये चारों के चारों 3 हाइड्रोजन्स ये रहे, 3 हाइड्रोजन्स आर हियर, ये रहे 3 हाइड्रोजन्स, और 4th हाइड्रोजन कहाँ है, दिस इज द 4th हाइड्रोजन, ठीक है। देन व्हाई एम आई सेइंग कि इस पर्टिकुलर एसिटिक एसिड के पास केवल 1 हाइड्रोजन एटम है, 4 नहीं है। सो दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई एम आई सेइंग दिस। हाँ बच्चे, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पर ये आपका एसिटिक एसिड है, फाइन, ठीक है, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। इस एसिटिक एसिड में आप लोग ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ आप देखेंगे कि इस एसिटिक एसिड में हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स, देखो ये रहे, एक तो है CH3COO, राइट, और एक क्या है, एक है H, सिंपल H। मैंने किस बेसिस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब ध्यान दो, जो CH3COO है वो क्या है, वो एक नेगेटिव रेडिकल है, विच इज अ एसिडिक रेडिकल, जबकि हाइड्रोजन क्या है, दैट इज अ बेसिक रेडिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक। हमने अभी पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, एसिड होता है जिसमें एक हाइड्रोजन हो और साथ में क्या हो, कोई भी एक नॉन मेटल हो, ठीक है। नॉन मेटल भी हो सकता है, वो नॉन मेटालिक
रेडिकल भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नॉन मेटेलिक रेडिकल है वो है CH3COO, और हमारे पास जो पॉजिटिव रेडिकल है वो कौन सा है, वो हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक, तो ऐसे में जिस समय ये एसिटिक एसिड डिसॉल्व करेगा वाटर के अंदर, ठीक, जिस समय एसिटिक एसिड वाटर में डिसॉल्व करेगा उस समय एसिटिक एसिड का जो डिसॉल्वेबल का मतलब क्या होता है, जो डिसॉल्व कर सके, जिसको हम रिप्लेस कर सकें, ऐसा हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज द हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और इस वजह से सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है केवल ये जाके वाटर में डिसॉल्व होगा, नथिंग विल हैपन टू दिस एसिडिक रेडिकल, जिसकी वजह से हमारा जो हाइड्रोनियम आयन होगा वो किसकी हेल्प से बनेगा, केवल हाइड्रोजन आयन और वाटर आयन की वजह से। ये देखो ये CH3COO ये एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, नथिंग विल हैपन टू दिस CH3COO विच इज अ एसिडिक रेडिकल। ठीक है, अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने CH3COOH एज इट इज प्रोडक्ट्स में क्यों लिखा हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी बेटा लेक्चर की। अब फिलहाल मैंने जितना आपको बताया है इसमें अगर किसी को कोई भी बच्चे को डाउट है, बेटा मैं आप लोगों का म्यूट ओपन कर रही हूँ क्योंकि टाइम ओवर होने को है, तो आप लोग जिस भी बच्चे को अगर कोई डाउट आ रहा है तो ये सेशन 5 मिनट जो रह गए हैं उसमें आप मेरे से डाउट क्लियर कर लो। और अपने को बेटा आप अब खुद म्यूट करो, केवल वो बच्चा अपने को अनम्यूट करेगा जिसको क्वेश्चन करना होगा, बाकी आप अपने को म्यूट करके रखिए। ठीक है, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ अपना म्यूट ऑन करने की, सिर्फ वो बच्चा खुद को अनम्यूट करेगा जिसको की क्वेश्चन पूछना होगा। हेलो, पहले सब लोग म्यूट करिए अपने को, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा आप डाउट पूछो, किसको डाउट है बोलिए बेटा, किसको डाउट है। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटे। मैम जो आपने एक बार हाइड्रोजन का वो बताया था कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो एक और बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है, इज दैट ध्रुव? मैम मानव। मानव, अच्छा ठीक है मानव, देखो इसमें क्या है। अच्छा आई विल ड्रॉ इट फॉर यू, वेट अ मिनट। देखो बच्चे, हमें मालूम है जो हाइड्रोजन का एटम है, दिस इज द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही शेल हमारे पास होता है। प्लीज डोंट माइंड माय ड्राइंग, ये अभी मेरा कंट्रोल आया नहीं है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इट हैज गॉट जस्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन हैज गॉट वन प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, एम आई करेक्ट? ठीक है, हाइड्रोजन का एक ही एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, जिस समय आपका जो एसिड है, ये एसिड है ना आपका, मैं एग्जांपल ले रही हूँ HCl का। बेटा सब लोग प्लीज म्यूट करो, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगी यहाँ से। ये आपका HCl है। ठीक है, जिस समय हमने HCl को क्या किया, डिसोसिएट किया। ठीक है, ये भी HCl भी तो हमारा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। सॉरी, जिस समय ये आयनाइज हुआ उस समय क्या हुआ, हाइड्रोजन बन गया पॉजिटिव आयन। ठीक है, जिस समय वाटर में ऐड होगा जाकर उस समय ये आयनाइज होगा और हमारे को क्या मिलेगा, एक H पॉजिटिव आयन मिलेगा और एक Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। H पॉजिटिव आयन कैसे मिलेगा, H पॉजिटिव आयन मिलेगा जब ये अपना इस एक इकलौते इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा।
lose मतलब it is gone. So when this electron is gone, when this electron is gone, तो हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पूरा शेल भी चला जाएगा, ठीक, जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है, दिस शेल विल बी गॉन, इट विल नॉट बी विद अस एनीमोर, ये चला जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल ये बचेगा, ठीक है, वी विल ओनली हैव द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम with one positive charge in it. ओके, सो हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन के नाम पे सिर्फ ये हमारे पास एक सिंगल प्रोटॉन बचा. दैट इज व्हाई आई सेड कि हाइड्रोजन आयन का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, नथिंग एल्स. ठीक है, व्हेनेवर वी से हाइड्रोजन पॉजिटिव, उस समय हम किसकी बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हमारे पास केवल एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, only the proton which is present in the nucleus. यानी हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जिसका जो एटम है वो इवन अपनी आयनिक स्टेट में एक प्रोटॉन की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है मानव, इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके बेटा, और किसी को डाउट है तो पूछिए. No one has got a doubt? ओके बेटे, अगर किसी को कोई डाउट भी है, नॉट एन इशू. अभी कई बार क्या होता है, जब हम खुद पढ़ते हैं चैप्टर को बाद में, डाउट उस समय आता है हमारे दिमाग में, अभी नहीं आएगा. अभी हो सकता है आपको लग रहा हो हमें समझ आ गया, और कुछ को हो सकता है लग रहा हो कुछ भी समझ में नहीं आया. डजंट मैटर. आप लोग मुझे इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने डाउट लिख के अपने केमिस्ट्री ग्रुप में प्लीज पर्सनली मत भेजना, क्योंकि जो एक बच्चे का डाउट होता है वो कई बारी सारे बच्चों का डाउट होता है. फर्क ये होता है कि एक बच्चा पूछ लेता है, बाकी बच्चे पूछते नहीं हैं. ठीक है, सो आप मुझसे केमिस्ट्री व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना. नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग जितना मैंने आज पढ़ा है बेटा, इसको आप लोग प्लीज पढ़ के आइए, सो दैट जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकें. क्लास खत्म करने से पहले एक चीज और जो बताने से रह गई, हाइड्रोनियम आयन की डेफिनेशन. What is hydronium ion? Hydronium ion can also be written as OH3 positive. देखो मैंने यहाँ लिखा है H3O positive. इसको H3O positive की जगह इसको हम H3O की जगह हम इसको OH3 positive भी लिख सकते हैं. और ध्यान रखना, इस positive को लगाना मत भूल जाना. Do not forget to write this positive mark. And what is hydronium ion? इसकी definition आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ.